वेलकम बैक। डोनाल्ड ट्रंप ने मनसब सदारत संभालते ही कैपिटल हिल पर हमले में मुलव्वस 1600 अफराद को माफ़ी दे दी। पहले ही दिन जो बाइडन के 78 सदारती इक़दाम मनसूख कर दिए, मुतादिद नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी जारी किए। अमेरिका को अजीम बनाने का मिशन, सदारत संभालते ही ट्रंप इन एक्शन। व्हाइट हाउस पहुंचकर ट्रंप ने कैपिटल हिल हमले में मुलव्वस 1600 अफराद की माफी के हुक्म पर दस्तखत किए। Trump is signing is the rescission of 78 Biden-era executive actions, executive orders, presidential memoranda, and others. जो बाइडेन के 78 सदारती इक़दामात भी मनसूख कर दिए। कहा महंगाई को शिकस्त देने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। तारकीन वतन के दाखिले से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करते हुए कहा मेक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने पर गौर कर रहे हैं। ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि सऊदी अरब भी अब्राहम मुआहदे में शामिल हो जाएगा। मुआहदा इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के क़याम से मुताल्लिक है। सऊदी अरब इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाएगा। Could be, but soon. Then are you, Mr. President, that you can keep the ceasefire in Gaza and conclude the 3 phases of the deal? I'm not confident. That's not our war; it's their war. But I'm not confident. But I think they're very weakened on the other side. सदर ट्रंप ने कहा रूसी हम मनसब पुतिन से मुलाकात करूंगा, लेकिन नहीं जानता मुलाकात कब होगी। ट्रंप ने पेरिस माहौलियाती मुआहदे से अलहदगी के ऑर्डर पर भी दस्तखत किए। ट्रंप ने टिकटॉक को मजीद 75 दिन की मोहलत देने के हुक्मनामे पर भी दस्तखत कर दिए। के बाद कैपिटल वन अरीना में तकरीब का एहतमाम किया गया। ट्रंप के हामियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शानदार परेड भी हुई। आज अमरीकी शहरियों की आज़ादी का दिन है। अमरीका का ज़वाल ख़त्म, सुनहरे दौर का आगाज़ हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने सदर का हलफ उठाते ही अहम ऐलानात किए। पहले खिताब में सबसे पहले गैर कानूनी तारिकीन वतन को फौरी वापस भेजने का ऐलान किया। खलीज मेक्सिको का नाम खलीज अमरीका रखने और ग्रीनलैंड और पनामा कैनाल वापस लेने का ऐलान किया। America first. We now have a government that cannot manage even a simple crisis at home. From this moment on, America's decline is over. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places. And I will send troops to the southern border. We will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. I will also sign an executive order to immediately stop all government censorship and bring back free speech to America. Never again will the immense power of the state be weaponized to persecute political opponents. From now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America. China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China. We gave it to Panama, and we're taking it back. We'll end the Green New Deal, and we will revoke the electric vehicle mandate. सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को हल्फ उठाने पर मुबारकबाद दी है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अमरीकी सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को मुबारकबाद देते हुए कहा पाकिस्तान और अमरीका में शराकत दारी मज़ीद मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे। दोनों अजीम अक़वाम ने खुशहाली और अमन के लिए हमेशा मिलकर काम किया। क़याम अमन के हसूल के लिए इश्तराक का सिलसिला जारी रहेगा। जस्टिस मंसूर ने बेंच से इख्तियारात केस मुकर्रर न होने के मामले को तौहीन अदालत करार दे दिया। चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। जस्टिस आयशा ए मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने भी खत लिखा। ज़राए का कहना है तीनों जजेस ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी खत लिखा। बेंच इख्तियारात से मुतालिक केस का जिक्र करते हुए 20 जनवरी को केस समाअत के लिए ना होने की शिकायत की। खत में लिखा जस्टिस अकील अब्बासी को 16 जनवरी बेंच में शामिल किया गया। वो सिंध हाई कोर्ट में केस सुन चुके हैं। खत में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 17 जनवरी इजलास का जिक्र किया गया। जस्टिस मंसूर ने कमेटी को आगाह किया उनका नुक्ता नज़र रिकॉर्ड पर है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार किया। जस्टिस मंसूर ने कहा उन्हें कमेटी में पेश होने की ज़रूरत नहीं। कमेटी पहले वाला बेंच तश्कील देकर 20 जनवरी को समाअत फिक्स कर सकती है। केस फिक्स न होना जुडिशल ऑर्डर को ना मानने के मुतरादिफ है। जुडिशल ऑर्डर ना मानकर कानून से इनहराफ किया गया और ये तौहीन अदालत है। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत की समाअत हुई। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट पेश हुए। जस्टिस मंसूर ने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी चलते केस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो ख़त्म हो गई। जहां महसूस हुआ फैसला हुकूमत के खिलाफ हो सकता है तो केस वापस ले लिया जाए।
ایک عدالتی حکم کو انتظامی سطح پر کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ عدالت نے معاونت کے لیے اٹارنی جنرل کو کل طلب کر لیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی چلتے ہوئے کیسز واپس لے تو عدلیہ کی آزادی تو ختم ہو گئی۔ جہاں محسوس ہو فیصلہ حکومت کے خلاف ہو تو کیس ہی بینچ سے واپس لے لیا جائے۔ یہ کیس آپ سے رہ گیا اور ہمارے سامنے آ گیا۔ آخر اللہ نے بھی کوئی منصوبہ ڈیزائن کیا ہوتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا رجسٹرار سپریم کورٹ سے مکالمہ۔ بینچز کے اختیارات کا کیس مقرر نہ کرنے پر توہین عدالت کی کیس میں رجسٹرار سپریم کورٹ پیش ہوئے۔ بتایا کیس آئینی بینچ کا تھا، غلطی سے ریگولر بینچ میں لگ گیا، جس پر جسٹس عقیل عباسی نے کہا اگر یہ غلطی تھی تو عرصے سے جاری تھی، اب ادراک کیسے ہوا؟ معذرت کے ساتھ غلطی صرف اس بینچ میں مجھے شامل کرنا تھی۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف تو ہم کیس سن ہی نہیں رہے تھے۔ چلے اچھا ہے اس بہانے کیسز تو لگنا شروع ہو گئے۔ پہلے تو شور ڈالا ہوا تھا لیکن ترمیم کا مقدمہ مقرر نہیں ہو رہا تھا۔ جسٹس منصور نے استفسار کیا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اس معاملے پر اجلاس کیسے ہوا؟ رجسٹرار نے بتایا ہم نے کمیٹی کو نوٹ لکھا تھا۔ جسٹس منصور نے کہا جب جوڈیشل آرڈر موجود تھا تو نوٹ کیوں لکھا؟ ہمارا آرڈر بہت واضح تھا کہ کیس کس بینچ میں لگنا ہے۔ عدالتی حکم پر رجسٹرار نے کمیٹی کو بھیجا گیا نوٹ پیش کیا۔ رجسٹرار کے موقف سے متضاد نکلا۔ جسٹس منصور نے کہا اس نوٹ میں غلطی کا ادراک تو نہیں کیا گیا، کمیٹی کو مقدمہ واپس لینے کا اختیار کہاں سے آیا؟ رجسٹرار نے موقف اپنایا کمیٹی کیسز مقرر کر سکتی ہے تو واپس بھی لے سکتی ہے۔ جسٹس منصور بولے یہ تو آپ کو ہم بتائیں گے کہ وہ لے سکتی ہے یا نہیں۔ ایک عدالتی حکم کو انتظامی سطح پر کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ جسٹس عقیل عباسی نے کہا ایک مقدمہ سننے سے کیوں اتنی پریشانی ہو گئی کہ کیس ہی منتقل کر دیا؟ ہمیں تو یہ بھی علم نہیں کہ موجودہ بینچ کا مستقبل کیا ہوگا۔ کوئی تیکھا سوال پوچھ لیں تو شاید یہ بینچ بھی ختم کر دیا جائے۔ رجسٹرار صاحب کیا پتہ نوٹ لکھ دیں کہ اس بینچ کو ختم کیا جائے۔ عدالت نے سوالات اٹھائے کہ ٹیکس کیس میں کون سا آئینی ترمیم کا جائزہ لینا تھا جو مقدمہ واپس لیا گیا۔ سپریم کورٹ نے معاونت کے لیے اٹارنی جنرل کو طلب کر لیا۔ وکیل حامد خان اور منیر ملک کو عدالتی معاون مقرر کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے علی امین گنڈاپور کے خلاف شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے۔ وارنٹ گرفتاری کی تعمیل نہ ہونے پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ڈی آئی جی آپریشن سے وضاحت طلب کر لی۔ عدالت نے علی امین گنڈاپور کی حاضری استثناء درخواست مسترد کرتے ہوئے ریمارکس دیے ہر تاریخ پر استثناء کی درخواست دی جاتی ہے، ملزم کو پیش نہیں کیا جاتا۔ وکیل درخواست گزار نے موقف اپنایا پہلے ملزم کی بریت درخواست پر فیصلہ کریں، اس حوالے سے عدالتی حکم موجود ہے۔ معزز جج نے ریمارکس دیے آپ استثناء کی درخواستیں دے کر عدالت کا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں۔ ملزم کے کئی وارنٹ جاری ہوئے لیکن تعمیل کی رپورٹ جمع نہیں کرائی جا رہی۔ عدالت نے کیس کی سماعت 29 جنوری تک ملتوی کر دی۔ علی امین گنڈاپور کے خلاف تھانہ بارہ میں مقدمہ درج ہے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ 2.5 سال میں سیاسی انتقام کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں حکومت کو ایک دھیلے کا نقصان نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں جب تک عوام کا حکومت پر اعتماد نہیں معیشت متاثر ہوتی رہے گی۔ 2.5 سال سے سیاسی انتقام کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ القادر کیس میں ایک دھیلے کا نقصان نہیں ہوا گورنمنٹ کو۔ اگر عمران خان ایسا نہ کرتے تو نقصان ہو جانا تھا، پاکستان کو فائدہ ہوا اس سے۔ عمران خان یا بشرا بی بی کو ایک دھیلے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ٹرسٹ ہے وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، سارا ایک من گڑت کیس ہے۔ اگلی عدالت میں یہ جائے گا، یہ اڑ جائے گا۔ قانونی جنگ لڑی ہے اور سرخرو ہوئے ہیں۔ عمران خان کا جذبہ زبردست ہے۔ جب تک اعتماد نہیں ہوگا عوام کا قیادت کے اوپر، ہماری اکانومی سفر کر رہی ہے۔ چیلنج کرتا ہوں جس دن عمران خان جیل سے باہر آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ یہاں کس طرح سے انویسٹمنٹ آتی ہے۔ عمران خان کی کال پر 8 فروری کو یوم سیاہ ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں 9 مئی اور 26 نومبر پہ آزادانہ تحقیقات ہوں۔ حکومت کی طرف سے اس میں سنجیدگی نظر نہیں آ رہی۔ آئین کے مطابق چیف الیکشن کمشنر کے نام پارلیمانی کمیٹی میں جائیں گے۔ عمر ایوب نے اسپیکر قومی اور شبلی فراز نے چیئرمین سینٹ کو پارلیمانی کمیٹی کے لیے خط لکھا ہے۔ امید ہے چیف الیکشن کمشنر اور ممبر الیکشن کمیشن کا عمل جلد مکمل ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ میں چیلنج ہو چکی ہے، پہلے کیس کا فیصلہ آئے پھر آگے بڑھیں تو بہتر ہے۔ پی بی 45 کوئٹہ 8 کے 15 حلقوں پر ری پولنگ میں بھی اسی امیدوار کو فاتح قرار دیا گیا جس کے فارم 45 جعلی نکلے تھے۔ پولنگ سٹیشنوں پر کیمرے لگے تھے، کاؤنٹر فائل بھی چیک کی جا سکتی ہے۔ کمیشن میں پی بی 45 کوئٹہ 8 کا کیس لگا ہوا تھا۔ ہم نے اسٹیبلش کیا کہ فارم 45 جعلی ایشو ہوئے ہیں ٹریبونل میں، اور اس کے بعد سپریم کورٹ تک وہ مینٹین ہوا آرڈر۔ اس کے بعد ری پول کا آرڈر ہوا 15 پولنگ اسٹیشنز پہ۔ ری پول ہو گیا تو پھر جو فارم 45 جو ایشو ہوئے ہیں وہی شخص جس کے 15 پولنگ اسٹیشنز پہ فارم جعلی نکلے تھے
8 फरवरी के इलेक्शन के बाद उसको फिर अगेन जीता हुआ कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया गया। आरओ की भी उसके हक में रिपोर्ट फाइल हो गई है और डीआरओ की भी कि जी हमें तो यही फॉर्म 45 हमारे प्रिजाइडिंग अफसरों ने दिए। कैमरे लगे हुए थे तमाम पोलिंग स्टेशंस पे, काउंटर फाइल को चेक किया जा सकता है। अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो बड़ा आसान सा काम है कि उन 15 पोलिंग स्टेशंस के हलकों को खुलवा ले। 8 फरवरी के इलेक्शन का भी पता चल जाएगा, 8 फरवरी के बाद होने वाले इलेक्शंस का भी पता चल जाएगा। और कल फाइनल हियरिंग के लिए मामला रख दिया गया। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने वजीर आला की जानिब से अफगानिस्तान वफ्द भेजने के ऐलान को फिल्मी डायलॉग करार दे दिया। कहा वफाक और रियासत की हिमायत के बगैर वफ्द गया तो इसकी हैसियत क्या होगी। ये अमन के लिए संजीदा होते तो वफाक के साथ बात करते। चला जाता है 8-10 रुपये की डेलीगेशन, क्या मुझे बताएं उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी जब आपको वफाक की, आपको रियासत की सपोर्ट नहीं होगी। ये सिर्फ फिल्मी डायलॉग है इनके। अगर ये अमन के लिए संजीदा होते आज बैठते वफाक के साथ, आए आप हमें सपोर्ट करें, वफाक बिल्कुल सपोर्ट करेगी। अगर आप सूबा नहीं संभाल सकते तो आप फौज तलब कर लें वफाक से। अगर आप वफाक नहीं देती है तो उसके बाद बातचीत होगी। आप तो कह रहे हैं कि फौज हमारे सूबे से निकल जाए। 25 किलोमीटर रोड है कुरम का, उस पे रिट ऑफ द गवर्नमेंट ये काम नहीं कर सकते। आज तक अमन के हवाले से पार्लियामेंट में डिबेट की हो या काबीना का इजलास बुलाया हो, ये तो चाहते नहीं है कि सूबे में अमन। इस बेटी की आप बात कर रहे हैं। वहाँ पर मैंने सबके सामने सीएम साहब से पूछा, NFC अवार्ड में 1% ऑफ वॉर ऑन टेरर दिया है, पैसे कहाँ गए? उसके पास जवाब नहीं था, इसलिए कि वो पैसे खा पी गए। 2 रूप हैं, जब अंदर बैठे होते हैं तो बड़े अच्छे बच्चे की तरह, जैसे क्लासरूम में एक छोटा बच्चा बैठा होता है ना, बाहर आते हैं तो फिर वो रिमिक्स गाने लगा देते हैं। वो बताते हैं हमें कि मैं बाहर जाकर मेरी मजबूरी है, मैंने पार्टी को भी कुछ दिखाना है। कुरम की जिला इंतजामिया ने टल पड़ाचना रोड को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया। इंतजामिया का कहना है लोअर कुरम के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन के बायस रोड बंद रहेगा। IDPs के लिए इंतजाम कर रहे हैं। मंदूरी के मकाम पर धरना जारी है। मरकजी शाहरा 113 रोज से बंद है। इमदादी सामान लेकर 22 ट्रकों पर मुश्तमिल काफिला हंगू पहुंच गया। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के बाद सियासी अदम इस्तेहकाम में कमी हुई। ज़रई और सनती शोबे की कारकर्दगी में बेहतरी आ रही है। आलमी बैंक का कहना है मुस्तहकम करेंसी और महंगाई कंट्रोल करने से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम नजर आया है। महंगाई में कमी के बाद मरकजी बैंक ने भी पॉलिसी रेट में कमी की है, जिसके बायस कारोबार और सरमायाकारी में इजाफे की तवक्को है। पाकिस्तान में सख्त माली नज़्म-ओ-नस्क की पॉलिसी इख्तियार की जा सकती है। पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम पर मुकम्मल कारबंद रहना होगा। बसूरत दीगर मौशी सरगर्मियों पर असर पड़ेगा। बेरोजगारी के बायस नौजवानों की बड़ी तादाद रोजगार के लिए बैरून मुल्क का रुख कर रही है। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नॉर्थ कराची के 7 साल के सारिम को ज्यादती के बाद बेरहमी से कत्ल किया गया। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सारिम का गला दबाया गया। इसी हवाले से मजीद जानेंगे नाजीर शाह से। नजीर बताइएगा। आप बिल्कुल देखें 7 साल सारिम 7 जनवरी को लापता हुआ था और अंडरग्राउंड वाटर टैंक से उसकी लाश मिली थी। उसमें 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई है, जिसका इंचार्ज DSP फरीद को बनाया गया। जब इस बात का जब पता चला है कि ये अगवा नहीं बल्कि कत्ल का वाक़या है तो AVCC से ये तफ्तीश वापस लेकर दोबारा जोन मुंतकिल की गई है। इब्तिदाई तौर पर मेडिकल रिपोर्ट सामने आई थी, उसके अंदर जो सैंपल्स सील किए गए थे उनका वेट किया जा रहा है। DNA रिपोर्ट आने के बाद इस केस में मजीद कुछ कहा जा सकेगा। मेडिकल रिपोर्ट में ये बात वाज़ेह हो गई थी, उससे जबरदस्ती करने की कोशिश की गई। इस कमेटी रोजाना ये डायरेक्ट बराह रास्त DIG वेस्ट को रिपोर्ट करेगी। सिर्फ DNA का वेट किया जा रहा है, जिसके बाद इस केस को मजीद आगे बढ़ाया जा सकेगा। जी मली रफ़ाए आम सोसाइटी में घर से नौजवान लड़की और लड़के की लाश मिलने का वाक़या पुलिस ने गैरत के नाम पर कत्ल का शाखसाना करार दे दिया। हलाक लड़की के वालिद को कत्ल के शुबे में गिरफ्तार कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मजीद जानते वहाँ मौजूद अफजल खान से। जी अफजल। देखिए, मैं इस वक्त मलीर रफ़ाए आम सोसाइटी में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक घर की बालाई मंजिल से आज सुबह एक नौजवान लड़की और लड़के की लाशें मिली थी, जिसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुँची। पुलिस का कहना था कि दोनों लड़का लड़की को फायरिंग करके कत्ल किया गया है। जो लड़की है उसकी शनाख्त 19 साला फातिमा के नाम से हुई, जबकि लड़के की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने इस वाक़े को गैरत के नाम पर कत्ल का शाखसाना करार देते हुए जो लड़की का वालिद है मोहम्मद अजहर, उसको गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने जाए वक़्वा से अहम शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए हैं। लाशों को ज़ब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पोस्टमार्टम होने के बाद इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जी वज़ीर आला सिंध का कराची के रसाला पुलिस स्टेशन का दौरा।
थाने की हदूद में ज़ेरे तामीर विमेन पुलिस स्टेशन का मुआयना किया। मुराद अली शाह ने कहा पुलिस अवाम की मदद करे और जान और माल की हिफाजत यकीनी बनाए। वज़ीर आला ने SSP सिटी को थानों पर स्टाफ की ड्यूटी यकीनी बनाने की हिदायत की। वज़ीर आला ने कहा कोई बेगुनाह लॉकअप में नजर नहीं आना चाहिए। उन्होंने लॉकअप में बंद अफराद की FIR रजिस्टर में चेक की। वज़ीर आला ने ज़ेरे तामीर विमेन पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट सेक्रेटरी दाखिला से तलब कर ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दौरे अमरीका में खुसूसी इशाइये में शिरकत की। मोहसिन नकवी की अमरीकी सेनेटर्स, मेंबर्स कांग्रेस और अहम शख्सियात से मुलाकातें हुई। मोहसिन नकवी ने डोनाल्ड ट्रंप के सदर का ओहदा संभाले पर अमरीकी सेनेटर्स और मेंबर्स कांग्रेस को मुबारकबाद दी और अमरीकी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा आज अमरीका के लिए एक तारीखी दिन है। अमरीकी अवाम सदर डोनाल्ड ट्रंप से मोहब्बत करते हैं। बर्फ से ढके कोहसार आसमान से गिरते रुई के गाले, एबटाबाद, गलियात, सवात और कलाम की हसीन वादियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बालाई इलाकों में सयाहों का रश लग गया। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी से राब्ता सड़कें बंद हो गईं। बालाई इलाकों में बर्फबारी के दिलकश मनाजिर, एबटाबाद, गलियात में बरसते रुई के गाले देखने वालों को अपने शहर में जकड़ रहे हैं। मानसहरा शदीद बर्फबारी की लपेट में है। शोगरान कागान में 1 फीट और नारान में 2.5 से 3 फीट बर्फ पड़ चुकी। वादी कालाम, मालम जब्बार और महूडन में बर्फबारी से मौसम हसीन हो गया। सयाह बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। वादी नीलम और लीपा में भी हर सू सफेदी छाई है। गाड़ियों की आमदोरफ्त भी मुतासिर है। कोयटा, चमन और जियारत में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमे मौसमियात का कहना है कि जल्द ही कराची भी कोयटा और चमन की हवाओं की पकड़ में आने वाला है, जिसकी वजह से मौसम सर्द होने का इम्कान है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड को हतमी शक्ल देने के लिए मुशावरत जारी। साइम अयूब फिट होंगे या नहीं, सवालिया निशान बरकरार। इमाम उल हक और हसीबुल्लाह के नाम ज़ेरे गौर हैं। स्क्वाड में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, तैयब ताहिर, सलमान अली आगा शामिल हैं। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, कामरान गुलाम, इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम को भी शामिल किया जा सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी की टीम ही ट्राई सीरीज में इन एक्शन होगी। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।